पिंडी शहर को आप ये देखें कि रिंग रोड रावलपिंडी, इट्स अ बिग गेम चेंजर। मरीम नवाज हर महीने बाद विजिट कर रही है सीएम पंजाब। 6 महीने में रिंग रोड रेडी हो गया। ये लोग ऐसे पैरों में आगे लोग के पड़ेंगे कि हमें इधर ज़मीनें कोई चीज़ नहीं मिलेगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ। आपका पेशावर मोटरवे, आपका M1 M2 GT रोड, बैरियर टाउन, चक्री चक, बैली, अडयाला, एक हाथे छा जैसा। दुनिया गोल है नहीं है जी, गोल। रिंग क्या मतलब गोल, सारे बराबर हो जैसा। इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। इसके करीब लोगों के पास ज़मीनें होनी चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए। RD से हाँ 2 नंबर भी होते हैं इसके करीब। लोग कहा लेकिन कोई चीज़ नहीं लभी और ना लबड़ी चीज़ अच्छी है नहीं। वो लो ज़मीन लो, प्लाट लो, फ्लैट लो, कार लो, थोड़ी चीज़ मिलती। फिर आप जब भी कभी किसी जगह पर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, ये देखें यार, ये जो बंदा सामने बैठा हुआ है, आप उसकी शक्ल, सूरत, लिबास, ये चीज़ें ना देखें। अब ये देखें कि इसने किया क्या है। वट ही हैज़ डन, वट ही हैज़ डन। कितने मार के लड़े ने। एक अच्छे मुजाहिद की पहचान ये होती है ना कि केड़ी केड़ी जंग गया तो कितने बंदे मारे ने। हर बंदे की एक प्रोफेशनल डॉक्टर के होता है कि यार कितने ऑपरेशन इसने किए हैं। किसी पायलट को जांचना होता है कि कितने हॉर्स उसकी फ्लाइंग है, 10 घंटे चलाया, 1000 घंटे चलाया, 2000 घंटे चलाया, 5000 घंटे चलाए थे। एमिरेट्स द फ्लाई वो उसी है, पायलट उसी है। तो इस चीज़ से भांपा जाता है। इस तरह जब किसी से प्रॉपर्टी लेने जाए, ये भांपे यार इसने कौन सा मार्का मारा है। हम ये नहीं कहते कि हम दुनिया के बहुत बड़े वो जो है ना फने खान है, लेकिन हमने छोटा मोटा काम किया, वो आप भांपे आके देखें। आप उमर विरिया देखें, 100% डिलीवर है। अभी भी किस्तें चल रही हैं, 100% लिफ्ट, ईच एंड एवरीथिंग इज़ रेडी। बैरियर टाउन से वर्क लोड का मीटर लग रहे हैं, 1 मीटर लगा हुआ है, बाकी सब इंडिविजुअल को मीटर लगवा के दे रहे हैं। यहाँ तक हमारा काम मुकम्मल हो गया। उमर माल 100% रेडी प्रोजेक्ट के अंदर 20% पे दुकान दे रहे हैं। कौन पाकिस्तान में देता है जिसकी चुनाइयाँ हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। ये हमारा मार्का है। ये हम जहाद लड़े इस मुल्क के अंदर, ये काम करना जहाद ही है। जहाद बल्कि इससे ज़्यादा आसान है। जो हम कर रहे हैं बड़ा मुश्किल है। एक एक चीज़ पे काम करना, पैसे ना होना, इदारे मसाइल, ये वो, इधर रिश्वत उधर रिश्वत, फाइल पैया फलां डी है, बंद करो है दूर। हर बंदा कहता है बंद करो, फिर ऐसी काम करना पड़ा। हर चीज़ UAE च असीं कर रहे हैं। ये साड़ा मार्का है। केड़ा है तू जरा जाके उत्थे को प्रोजेक्ट करे ना कि रजाए ने मैं टंगा थले गुजरने वास्ते तैयार हाँ। जरा इतने 2 साल 3 साल पाकिस्तान काम करे, फिर उत्थे प्रोजेक्ट बेचे थे, अपनी बिल्डिंग भी बढ़ाई। इट्स नॉट दैट मच ईजी। ये चीज़ें लोग को देखनी चाहिए। सिर्फ बातें नहीं, बातें हर बंदा अच्छी कर लेता है। फिर आप देखें मरी में उमर रेजिडेंसीज मरी का कितना खूबसूरत प्रोजेक्ट है। नॉट ओनली अप्रूव प्रोजेक्ट इन मरी, जिस पे काम भी हो रहा है, चीज़ें भी, होटल सर्विस। और रेट चैलेंज करता हूँ मरी में वो कोई रेट दे। 30 लाख रुपए का 5 महीने का प्लाट 2 साल की किस्तों पे हमने बेचा हुआ है। 30 लाख रुपए का प्लाट बावलपुर के किसी नदी नाले के गांव में भी जाके, नाले नाल भी प्लाट नहीं मिलता। 30 लाख रुपए का विद डेवलपर चार्जेस, जिसकी सारी गलियाँ तैयार हैं, सिर्फ सारी स्ट्रीट्स बन की, सिर्फ गोलाई में उसको आपस में स्ट्रीट्स को जोड़ा जा रहा है इस टाइम। ये हमारा मार्का है, ये हमारी जीत है। रोज़ वैली में हमने रजिस्ट्री इंतकाल वाले प्लॉट लोग को दिए, रिंग रोड के करीब। ये हमारी जीत है कि आज वो रेडी है। हमने 97 फार्म हाउसेस हम लोगों के लिए, ये हमारा मार्का ही, हमारी जीत है कि सारे रेडी हैं। मेरा अपना फार्म हाउस बना हुआ। ये चीज़ें ये लोगों को देनी चाहिए। फिर किस्तों पे चीज़ें हैं, फिर प्लॉट्स हैं, फिर प्रोजेक्ट्स हैं, फिर फैसल हिल में सस्ते प्लॉट हैं। फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर विद डेवलपमेंट चार्ज 34 लाख 50,000 का, 55,000 रुपये किस्त महीने की। ये है इस तरह हम सस्ती चीज़ें दे रहे हैं। 25,000 रुपये महीने के ऊपर हम लोग को इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दे रहे हैं विदाउट जीरो डाउन पेमेंट। फ्लैट्स हम दे रहे हैं लोगों को इंस्टॉलमेंट्स पर, कैश पर। 45 लाख का भी दे रहे हैं, 32 लाख का भी दे रहे हैं, 50 का भी दे रहे हैं, 1 करोड़ का भी, और रेंट पे लगे हुए। आओ बैरिया में ले लो हमसे। ये मार्के हैं हमारे सारे। सो ये चीज़ें देखनी चाहिए कि इस बंदे का क्या कमाल है, उसने क्या काम किया। ठीक हो गया। सो यही वजह है कि लोग हमारे साथ पैसा भी लगाते हैं, और जो नए लोग हैं हम उनको ये अट्रैक्ट करते हैं कि आप आएँ, हमें पहचानें। ठीक है, हम हमारी ज़िंदगी ऐसे मलंगों वाली है, लेकिन काम हम कर रहे हैं। हमारा फोकस है काम करना, लोगों को डिलीवर करके देना, ना कि सोनी सोनिया गड्डियाँ कढ़ा के सोना पैंट कोट वेस्ट कोट पाया, 4-5 रशीन बच्चियाँ नाल खलती ने, सोना दफ्तर का माहौल बढ़ाया, जड़ा बंदा है वैसे ही लेट जाए। नहीं, वी आर डूइंग बिजनेस। हमने मॉडल्स जो ग्राउंड फ्लोर पे अपने तमाम प्रोजेक्ट्स के मॉडल बनाए हैं। सारे प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट खड़े हो गए, तो हमें अभी मॉडल याद आया। ऐसा सारा काम तक हो। लोग पहले मॉडल बनाते हैं, मॉडल दिखा के बेचते हैं, बिल्डिंग नहीं बनाते। साड़ी बिल्डिंग रेडी हो चुकी ने, अरबा रुपए दियाँ कंस्ट्रक्शन करके, हूँ असी मॉडल बना रहे। असी उल्टा चलने कि पहले काम करें फिर मॉडल्स दिखाएं। 3D 2D कभी ज़िंदगी में हमने नहीं चलाई कि 3D एंज बर्ची मरीज कोई साड़ी 3D 2D वीडियो नहीं बड़ी। 5 लाख की वीडियो है, लेकिन 80-80 90-90 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ला के ऐसी बिल्डिंग बनाने हैं। आपको उमर मॉल की कोई 3D वीडियो नज़र नहीं आएगी। 3 लाख की वीडियो बनती है, लेकिन 60 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको उस पर नजर आएगी। उमर रिविरिया की एक भी 3D वीडियो नहीं बनी,
लेकिन कम से कम 27-28 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उस पर लग चुकी है। 3 लाख देना आसान है, 26 करोड़। लोग बस 3D 2D दिखा के लोग कुछ चीज़ें बेचते हैं। हमारे फार्म हाउस की आपको एक भी 3D वीडियो नज़र नहीं आएगी। 97 फार्म हाउस रेडी है। यूएई में हमारे प्रोजेक्ट की आपको 3D। अच्छा मजे का प्रोजेक्ट विक गया होना साड़ी आज डिमार्केशन कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है। और मैं वो मन मुंडा कह रहे थे 3D वीडियो बढ़ा दो, मैं कहा चलो बढ़ा दो। विक गया अब कंस्ट्रक्शन शुरू हो सिर्फ अस एक डिज़ाइन जो बनाने लोगों तकान वास्ते जो उसकी 3D पिक्चर की इट विल बी रियलिटी। उमर रिविरिया की रियलिटी देखें सेम वही जो हमने बताया, वही उमर मॉल की सेम वही, मलेशिया से मैंने कॉपी किया सेम वही, यूएई में भी सेम वही, कलर भी वही होगा, चीज़ भी होगी। बाकी जनाब अली 3D लोग बनाने इंज पे जनानियाँ बैठी होनी हैं बैलकनी में, इंज मुंडे बैठे होने, इंज एक दिन कप चावल है, सोने सोने बेडरूम होने हैं, झूठ सारा निरा। एवं लोग मोटरवे तकाने अदू मोटरवे गुजरे, अदू मोटरवे गुजरे, आज बटन मारा लिफ्ट खुल गई है। सर असी साड़ी रियलिटी आओ रियल बटन मारो लिफ्ट खोलो VIP। सो दिस इज़ कॉल्ड रियल स्टेट। वी फोकस ऑन रियल स्टेट। और एक भी हमारा प्रोजेक्ट जिसमें जो हमारा प्रोजेक्ट जो मेरा ब्रांड है, एक भी प्रोजेक्ट फाइल नहीं, ऑल रजिस्ट्री इंतकाल। और एवरी प्रोजेक्ट इज अप्रूव फ्रॉम द कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। कोई भी एक इलीगल प्रोजेक्ट एक ना लो, कोई भी एक प्रोजेक्ट भी इलीगल नहीं है कंसर्न। और एक प्रोजेक्ट पे ऐसा नहीं है जिस पे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे वो हो। एक जो डंपर आता है मिक्स कंक्रीट का, उसका एक एग्जांपल यूईटी टेक्सला से टेस्ट होता है 3500 PSI से, एक नीचे होगा तो ऊपर अल्लाह और नीचे फिर हम देख रहे हैं उसको। 60 ग्रेड का स्टील है, पाक स्टील मंगवा रहे 35 से 40 हज़ार रुपया टन। स्टील महंगा है, स्टील तो छुप जाता है, किसको नज़र आता है? इम्पोर्टेड बैलेट का स्टील है। अभी इंपोर्ट थोड़ी सी जंग से डिस्टर्ब हुई, हमारा 60-70 टन का स्टील इस टाइम फंसा हुआ है। क्या हम इधर लोकल स्टील स्क्रैप वाला ले सकते हैं? ले सकते हैं। जो चीज़ 2,05,000 रुपये टन मिलती है वही चीज़ हमने 2,95,000 रुपये टन खरीदी और सारे एडवांस पेमेंट दी। दिस इज़ कॉल्ड द हनेस्टी, दिस इज़ कॉल्ड। और इसी वजह से लोग हमारे से इन्वेस्ट करते हैं। कोई आके हमारे प्रोजेक्ट नहीं देखता, पैसे दे देता है। यूएई में हम कंस्ट्रक्शन करेंगे इंशाल्लाह, वो भी बड़ी मज़े की होगी। बात वैसे भी बहुत सख्ती। मुझे कल इंटरव्यू वाले कुछ बंदे आने कहा जी आपके साथ आप यूएई में प्रोजेक्ट करेंगे, चीज़ें करेंगे, आपको लोग कैसे पैसे दे देते हैं? मैंने कहा वो कहते हैं, मैंने कहा लोगों को ये पता है कि पाकिस्तान में हमने इतना 1 नंबर काम किया, जहाँ पे हर जगह 2 नंबर है, तो उधर तो करेंगे ही करेंगे, बेहतर काम करेंगे। ठीक हो गया। और कोई ऑफिस अभी तक नहीं है, लोग फिर भी हमारे साथ चल रहे हैं। सो बिकॉज वी लव आवर कंट्री, वी लव आवर प्रोजेक्ट्स। हम इन प्रोजेक्ट से प्यार करते हैं, इससे हमारा रिस्क जुड़ा है, तो हम उसको हराम नहीं करते। उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही, बस सिर्फ ऐसा उसूल। सो हमारी कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोजेक्ट है, हम उसके ज़िम्मेदार हैं, थे और रहेंगे। बात ख़त्म, बिल्कुल खुल के बात। और एक बंदा, ये कोई भी पाकिस्तान के अंदर आप कोई प्रॉपर्टी वाले हो जिसने 100% काम किया और उसकी किस्तें रहती हूँ, एक्सेलेशन चार्जेस जुर्माने सिर्फ धमकियाँ ही ऐसी देने रहने हैं जिस तरह इंडिया सा नहीं देता, ये जी ऐसी बंदे ने भाई जा ला दे सा जुर्माना, पैसे दे ला दे सा वो नहीं कहना जी। खैर बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्टों ने अभी 10-10, 15-15 लाख रुपए डिमांडें की हैं, खरबपति प्रोजेक्ट्स वाले, खरबपति। लेकिन चीज़ें बेचने के बाद पैसे मांग रहे नहीं मांग रहे। पाकिस्तान यही होना ना, तुहाड़े को लेना 10 करोड़ रुपया, तुसी कुछ सिफारिशी ले आ सो सभी दे रहे 10 लाख रुपया, वो भी मेरे नाल रल जैसी अपने नाल बिठा था। तो अरबों पति प्रोजेक्ट वाले चीज़ बेचने के बाद पैसे मांग रहे। अरबों पति प्रोजेक्ट लोगों ने घर बेचे हैं तैयार, और एक्सेलेशन चार्जेस 50-50 लाख रुपए, 5-5 मरले घरों पे 50-50 लाख रुपया। भाई तुमने कंस्ट्रक्शन नहीं की तो तुमने नहीं की ना, मेंबर ने तो दे दिया पैसा। अब महंगाई आए तो आप जिम्मेदार हो, क्योंकि आपने काम नहीं किया। या तो आप काम कर रहे होते और महंगाई होती, तो काम नहीं किया, पा दो कस्टमर थे लिए और डंके की चोट पे लिए, क्योंकि पॉलिसी है। बस आप अदालत में एक आम बंदा डेवलपर से क्या लड़ सकता है? मेरे से एक आम बंदा क्या लड़ सकता है? वो अदालत में जाएगा, मैंने उसका 50 लाख देना है, मैंने 5 लाख रुपए का बेहतरीन वकील कर लेना है, वो बेचारा ख्वार होता रहेगा। ये यहाँ पर रियल स्टेट की वो है, मतलब रियलिटी है हमारी। बहुत कम ऐसे डेवलपर्स हैं जो कि चीज़ जिस रेट पे बेचते हैं उस रेट पे डिलीवर करते हैं। दुकान देते हैं फिर कहते हैं नहीं 5 लाख और जो महंगाई आ गई, फ्लैट देंगे नहीं 5 लाख और। उमर रिविरिया जिस रेट पे फ्लैट बेचे
उससे महंगी हमें कंस्ट्रक्शन कास्ट पड़ी, हर बंदे को फ्लैट दे चुके हैं, 1 रुपया ऊपर नहीं मांगा, बड़ा एक्सीलेशन चार्जेस ये वो आया, लोगों ने भी कहा सी कह छोड़ कोई नहीं। अब बल्कि जो पैसे साढ़े देने थे उनको 10-15 हुआ भी ऐसी पैरें पै के वाप ले मेहरबानी करो दे दो पैसे, हाथ जोड़ के। सो दिस इज़ कार्ड। इसी वजह से मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि आप जब भी रियल एस्टेट में डिसीजन लें, आप अपनी वर्किंग करेंगे तो आपके साथ नुकसान नहीं होगा। समझ आई ना, जहाज़ ले सो तो जहाज़ सही नहीं लेने ना, पायलट भी ठीक होना चाहिए, नहीं तो फिर राफेल इतना सोहना जहाज़ सी पायलट नहीं सी ठीक है जी। थोड़े बहुत अच्छे पैसे ने, लेकिन जिस बंदे तुम जीते ने वही फारग निकल आए, अभिनंदन निकल आए, तो फिर तुम क्या कर सो। ये जो बहु अभिनंदन साढ़े मुल्क फिरते पे ने, राइट लैफ्ट बैठे, हर बंदा कहना पैसे लेवा नसा पैसे। 90% रियल स्टेट के ऑफिस बंद हैं, क्यों? दे कांट फेस देयर कस्टमर्स। आज भी सैकड़ों के हिसाब से हमारी तादाद ऑफिस बैठी है, एक एक बंदे को सर्विस दे रहे हैं। मेट्रो सिटी गुजर खान हमने हज़ारों प्लाट बेचा, हज़ारों प्लाट को एडजस्ट करवाया, ए ब्लॉक बी साउथ अर्ली बर्ड में शिफ्ट करवाया, ब्लू वर्ड के डेवलपमेंट चार्ज को डिस्काउंट दिलवा के अर्ली पोजेशन, रूडन में जर्नल से एग्जेक्टिव से रेडी प्लॉट में शिफ्ट करवाया। एक एक बंदे को सर्विसेज दे रहे हैं। सर्विस देना बड़ा लाजम होता है, लोग की सुनना बड़ा, लोग सुनते नहीं है बात। उस टाइम कमीशन 40-50 लिया बग गए, तो जदों उत्थे 40-50 रुपये देने से केड़ी मौत पैरी सी सन दे दो असी आज थोड़ी सुन लीए, समझे। सो ये चीज़ें होती हैं, यही रियल स्टेट है कि हम आज लोगों को फेस कर रहे हैं। कल खातून आई हांगकॉन्ग से, तैयब आपकी कस्टमर थी, ठीक है, हांगकॉन्ग से आई थी, उनकी वालदा फौत हुई तो फिर हमारे पास भी आई। सिर्फ ये शुक्रिया अदा करने की जी, जो चीज़ें मैंने आपको पैसे दिए, आपने सारी रसीदें हमें दी, हमें सर्विसेज दी, बस मैं इसका शुक्रिया अदा करना ही। चूँकि खातून थी, मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो मैं आवाम को भी दिखा रहा था कि लोग हमारे बारे में कहते हैं, यूके से, यूरोप से, अमेरिका से लोग आते हैं, दफ्तर आते हैं, 5 मिनट के लिए आते हैं और खुश होते हैं। ना हमारे पास खाना होता है देने को, ना हमारे पास कुछ होता है, जो लंगर चल रहा होता है वो खाते हैं, लेकिन लोग जो पैसा लोगों ने दिया उसके हम जिम्मेदार, हम उनको आगे सर्विसेज दे रहे होते हैं। बाकी पैसा प्रॉफिट नुकसान ये ज़िंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन 2 नंबरी नहीं होनी चाहिए।